दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं फास्टैग रिफ्लेक्स 3.0 और OnePlus के बैंड की, और इन दोनों का कंपैरिजन वीडियो ये होने वाला है जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा फीचर किस बैंड में आपको मिलेगा, कौन सा आपके लिए ज़्यादा बेटर होगा या फिर आपकी प्रेफरेंस के हिसाब से कौन सा आपको परचेज करना चाहिए। तो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आपका स्वागत है एक बार फिर से एक नया कमाल धमाल बेमिसाल वीडियो में। मेरा नाम है तो आप देख रहे हैं इंडी जेन्युइन टेक यूट्यूब चैनल। दोस्तों बिना किसी विलंब के आइए करते हैं प्रारंभ। सब्सक्राइब कीजिए इंडी जेन्युइन टेक यूट्यूब चैनल को, बेल आइकन को दबाइए, ऑल का ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए हमारी फ्री यूजफुल वीडियोस मिस ना करने के लिए। दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले दोनों के लुक्स और डिज़ाइन से। तो दोनों जो बैंड्स हैं वो डुअल टोन कलर फिनिश के साथ आते हैं, और यहाँ पे आपको जो बैंड की क्वालिटी मिलती है, जो इनकी फिट एंड फिनिश जो बिल्ड क्वालिटी मिलती है, वो दोनों में तकरीबन सेम सी मिलेगी। अगर आप कंपेयर करेंगे फास्टैग रिफ्लेक्स 3.0 को फास्टैग रिफ्लेक्स 2.0 से, तो यहाँ पे इसको अब ज़्यादा स्लीकर बना दिया गया है और दूसरे मटेरियल का अब इस्तेमाल करने लगी है कंपनी, जिसकी वजह से ये थोड़ा और ज़्यादा आपको देखने में लगेगा स्लिम फिट। और अगर दूसरी तरफ वहीं OnePlus बैंड की बात करूँ भी आपको स्लीक डिज़ाइनिंग और काफ़ी स्पोर्टी लगने वाला है। अब हम बात करते हैं दोनों के फीचर्स की। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले कॉमन फीचर की बात कर लेंगे, उसके बाद मैं बताऊंगा कि डिफरेंसेस दोनों में क्या क्या मिलते हैं। तो देखिए सबसे पहला जो कॉमन फीचर है वो है स्टेप ट्रैकर, दोनों में मिलेगा। कैलोरी बर्न ट्रैकर यानी जिससे आप कैलोरी बर्न कर पाएंगे, और कैलोरी बर्न दोस्तों एक्चुअली क्या होता है कि जिस हिसाब से आप चलते हैं तो उसी हिसाब से ऑटोमेटिकली वो कैलकुलेट कर लेता है आपके वेट के, आपके हाइट के हिसाब से। तो ये सारी चीज़ें मेज़र करके वो ऐसा कैलकुलेट करता है। ऐसा उसमें कुछ रॉकेट साइंस नहीं है कि सच में कोई सेंसर लगा है, आपकी कैलोरी कितना बॉडी में बर्न हो रही है वो एग्जैक्टली कोई नाप नहीं सकता। नेक्स्ट फीचर जो दोनों में सेम मिलता है कैलोरी बर्न ट्रैकर और स्टेप ट्रैकर के बाद, वो है इसका हार्ट रेट सेंसर। हार्ट रेट सेंसर दोस्तों दोनों में 24/7 वर्क करेगा। आप अपनी हार्ट बीट को ईजिली नेविगेट कर पाएंगे। और अगर मैं एक्यूरेसी की बात करूँ तो जो है मशीन से भी इसके टेस्ट हुए हैं, यानी एक तरफ जो आपके डॉक्टर्स इस्तेमाल करते हैं, आपकी मेडिकल लाइन में यूज़ होती है, और दूसरी तरफ ये आपके जो बैंड्स में आते हैं इनका टेस्ट हुआ है, उसमें तकरीबन 95-98% तक आपके एक्यूरेट हुए हैं आपके बैंड्स। और उसी के साथ मैंने भी टेस्ट किया था आपके फास्टैग रिफ्लेक्स 3.0 को, वो भी वीडियो देख सकते हैं जिसमें मैंने थोड़ी देर अपने हाथ को देखा था, पल्सेस को काउंट किया था, तो वहाँ भी काफ़ी ज़्यादा एक्यूरेसी नज़र आए। बस 1-2 का इधर उधर फ्लक्चुएशन था, और वो तो आदमी की हार्ट बीट के ऊपर डिपेंड करता है, क्योंकि 1 मिनट के अंतराल के बाद तो वैसे आप कुछ एक्सरसाइज करके आइए, कुछ काम करके आइए, तो हार्ट बीट आपकी राइज रहती है, धीरे धीरे हार्ट बीट लो हो जाती है अगर आप रेस्ट मोड में चले आते हैं। अब जो नेक्स्ट फीचर दोनों में दोस्तों कॉमन मिलता है वो है यहाँ पे टाइमर मिल जाएगा, इनकमिंग कॉल आएगी, आपके नोटिफिकेशन सारे मिलेंगे, व्हाट्सएप हो गया, मैसेज वगैरह सब शो होगा कॉल के टाइम, नंबर वगैरह उसमें शो होंगे। और अगर फेसबुक वगैरह से या फिर कोई भी सोशल मीडिया एप्लीकेशन से आपका जो मैसेज आता है वो अगर आता है तो वो आपको इस पर रिसीव होगा, अगर आप इसको कनेक्ट किए रहेंगे दोनों ही बैंड्स को। इनके जो ऐप्स आते हैं स्मार्ट कनेक्टिविटी के लिए, जैसे एक फास्टैग रिफ्लेक्स में फास्टैग रिफ्लेक्स, और OnePlus में भी उनका एक एप्लीकेशन है, हमें फाइंड माई फोन का ऑप्शन मिलेगा, कैमरा कंट्रोल, म्यूजिक कंट्रोल, अलार्म, टाइमर, ये सारी चीज़ें जो बेसिक फंक्शनैलिटी है वो दोनों में ही मिलती है। और अगर मैं एक्सरसाइज मोड की बात करता हूं तो 10 स्पोर्ट्स मोड मिलेंगे आपको फास्टैग रिफ्लेक्स 3.0 में, वही दूसरे साइज मोड मिलते हैं OnePlus बैंड में, और स्पोर्ट मोड एक्सरसाइज मोड दोनों सेम ही है। यहाँ पे बात आती है डिससिमिलरिटीज की कि इसमें डिफरेंस क्या मिलेगा। तो देखिए सबसे पहला जो डिफरेंस आपको विजुअल आई से नजर आएगा वो है दोनों की डिस्प्ले साइज और डिस्प्ले क्वालिटी में। जहाँ एक तरफ OnePlus का बैंड है आपको जो मिलता है उसमें 1.1 इंचेस की एमोलेड डिस्प्ले दी हुई है, दूसरी तरफ फास्टैग के रिफ्लेक्स 3.0 में यहाँ पे आपको जो डिस्प्ले मिलती है वो 0.96 इंचेस की एक OLED डिस्प्ले मिलेगी। हालांकि डिस्प्ले क्वालिटी दोनों की बढ़िया है, लेकिन ज़्यादा बड़ी डिस्प्ले और ज़्यादा बेटर, क्योंकि AMOLED डेफिनेटली आंखों को ज़्यादा बेटर लगने वाली है। उस हिसाब से देखिए AMOLED थोड़ा स्क्रीन क्वालिटी में आपको ज़्यादा बेटर लगेगी। तो ये पहला डिफरेंस है। दोस्तों जो नेक्स्ट डिफरेंस है दोनों में, जो कि एक बिग डिफरेंस है, वो है दोनों के बैटरी बैकअप में। एक तरफ जहां फास्टैग रिफ्लेक्स 3.0 आपको बैटरी बैकअप प्रोवाइड करता है 10 डेज का, वहीं दूसरी तरफ OnePlus के बैंड में 14 डेज का बैटरी बैकअप आपको मिलेगा। हालांकि अगर दोनों को उनके ऐप से कनेक्ट करते हैं तो बैटरी बैकअप और रिड्यूस हो जाएगा। फिर अगर 24/7 आप हार्ट रेट को अपने ऑन किए रहते हैं तो वहाँ पर भी आपको बैटरी बैकअप में ज़्यादा टाइम का अंतर देखने को मिल सकता है, क्योंकि ये जो है ज़्यादा कंज्यूम करते हैं। वो बेसिकली जो मेज़र करती है कंपनी वो आपके बहुत लाइट यूजर्स पे मेज़र करती है, मॉडरेट यूजर्स पे आप समझ सकते हैं, मीडियम टू लाइट। तो वहाँ पे जब टेस्ट करती है तो बैटरी बैकअप ज़्यादा आता है, और आप हैवी यूज़ करेंगे, हरदम मोबाइल से कनेक्ट करते रहेंगे, बहुत सारे नोटिफिकेशन आते हैं, मैसेज आते हैं, चेक करते रहते हैं, हार्ट रेट का इस्तेमाल करते रहते हैं, तो वहाँ पे आपको डिफरेंस नज़र आ सकता है। अब हम बात करते हैं इसके एक और फीचर की, जो कि सबसे बड़ा फीचर है और इस पैंडेमिक में हमें इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत पड़ी थी। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ इसके SpO2 सेंसर का, यानी ब्लड ऑक्सीजन लेवल सैचुरेशन सेंसर जो होता है
वो आपको वन प्लस के बैंड में मिलता है। और दूसरी तरफ अगर फास्टैग के रिफ्लेक्स 3.0 को देखेंगे तो वहाँ आपको SpO2 सेंसर नहीं मिलता है। और हमने देखा था कि पैंडेमिक में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ गई थी लोगों को, और लोग जो है ऑक्सीमीटर भर भर के खरीद के ला रहे थे, ऑनलाइन ऑफलाइन जहाँ भी मिल रहे थे भाई, आउट ऑफ स्टॉक वो चल रहे थे। और जिनके पास बैंड था भाई उनकी तो बल्ले बल्ले थी, पर डरे हुए ज़्यादा लोग थे जिसकी वजह से वो ऐसा कर रहे थे। SpO2 सेंसर वैसे भी इसकी महत्व आप लोगों को पता ही है कि ब्लड ऑक्सीजन लेवल मेज़र करता है। हाँ, अगर किसी की क्रिटिकल कंडीशन होती है या फिर उसको ज़रूरत होती है ऑक्सीजन की, तो इससे मेज़र किया जा सकता है और वो समझ जाएंगे आप कि हाँ ऑक्सीजन अब लगानी पड़ेगी। तो ये आपको इसमें नहीं मिलता है फास्टैग रिफ्लेक्स 3.0 में। अब बात आती है दोस्तों दोनों के ब्लूटूथ कनेक्टिविटी की। तो दोनों की कनेक्टिविटी लगभग सेम से मिलेगी क्योंकि दोनों में ब्लूटूथ 5.2 का सपोर्ट मिलता है। अगर मैं दोनों के वाटर रेजिस्टिविटी की बात करूं तो दोनों IP68 की सर्टिफिकेशन के साथ आते हैं। तो आप आराम से शावर ले सकते हैं, स्विमिंग भी कर सकते हैं और रेन वगैरह में एंजॉय कर सकते हैं पहन के। ज़्यादा आपको स्वेट भी हो जाता है तब भी कोई समस्या नहीं होगी, क्योंकि अब भी देख सकते हैं एकदम सटी हो चुका हूँ। अब बात करते हैं दोस्तों आपको कौन सा परचेज करना चाहिए। तो इससे पहले दोनों की प्राइसिंग जान लेते हैं। जहाँ एक तरफ आपका फास्टैग रिफ्लेक्स 3.2 जब मैंने खरीदा था तो 2499 रुपीज़ में मिला था। पता नहीं भाई मुझसे इनको कौन सी शिकायत थी जो शुरू में इतना ज़्यादा प्राइस दे दिए थे। अब तकरीबन 2200-2300 के आसपास आपको मिल जाएगा और तकरीबन उतनी ही 2299 तकरीबन आपके वन प्लस बैंड की भी प्राइसिंग है। तो दोनों का लगभग प्राइसिंग जो है सेम है। तो देखिए यहाँ पे प्राइसिंग तो मैंने बताया कि दोनों में लगभग सेम सी मिलती है। जो डिफरेंस मिलता है दोस्तों, अगर आपको ज़्यादा बिगर बैटरी चाहिए, ज़्यादा लॉन्ग आपको बैटरी बैकअप चाहिए, उसी के साथ एक बड़ी डिस्प्ले चाहिए और उसके साथ आपको SpO2 सेंसर भी चाहिए, तो आप जा सकते हैं वन प्लस के बैंड के लिए। पर अगर आप हैं एक फास्टैग के फ़ैन, इसकी बिल्ड क्वालिटी के, इसकी डिज़ाइनिंग के, इसके लुक्स के, तो आप फास्टैग रिफ्लेक्स 3.0 के लिए जा सकते हैं, क्योंकि बेसिक जो सारे फीचर हैं वो आपको फास्टैग रिफ्लेक्स 3.0 में मिलेंगे। तो बस दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा, वीडियो को लाइक भी कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।